Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of atomic and molecular physics, in which today we will discuss about absorption X-ray spectra. दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का परमाणुविक एवं आणविक भौतिकी का हमारा जो टॉपिक है वो है अवशोषण एक्स-रे स्पेक्ट्रम। In today's lecture, we will discuss about fine structure of X-ray level and hydrogen-like character of X-ray state and absorption X-ray spectra। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्स-रे स्तर की सूक्ष्म संरचना तथा एक्स-रे अवस्था की हाइड्रोजन के समान व्यवहार के बारे में, साथ ही हम अवशोषण एक्स-रे स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे। So first of all, fine structure of X-ray level and hydrogen-like character of X-ray state। तो सबसे पहले एक्स-रे स्तर की सूक्ष्म संरचना तथा एक्स-रे अवस्था की हाइड्रोजन के समान व्यवहार। The splitting of L energy level into 3 sub-level, M level into 5 sub-level and N level into 7 sub-level is known as fine structure of X-ray। L ऊर्जा स्तर का 3 उप ऊर्जा स्तर में विपाटन, M स्तर का 5 उप ऊर्जा स्तर में विपाटन, N ऊर्जा स्तर का 7 उप ऊर्जा स्तरों में विपाटन एक्स-रे की सूक्ष्म संरचना कहलाती है। The main reason of splitting of levels are screening of levels by another level। स्तरों के विपाटन का मुख्य कारण एक ऊर्जा स्तर का दूसरे ऊर्जा स्तर द्वारा आवरण है। तो एक एनर्जी लेवल दूसरे एनर्जी लेवल द्वारा ढक दिया जाता है, इस कारण हमारे एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं या ऊर्जा स्तर विपाटित हो जाते हैं। यहां पर हमने एक डायग्राम दिखाया है। ये हमारा नाभिक या न्यूक्लियस है। ये के शेल, ये एल सेल और ये एम सेल है। सो इन दिस डायग्राम एन इज न्यूक्लियस, दिस इज K shell, this one L shell and this is M shell। It is clear from figure that L shell is screened by K shell and K shell behaves like it is merged into the nucleus। इस चित्र से स्पष्ट है कि L कोश K कोश द्वारा ढक लिया जाता है तथा के कोश इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह नाभिक में मर्ज हो गया है, नाभिक के अंदर गिर गया है। सो इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज्ड बाय 2। इसलिए इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश 2 से घट जाता है। तो ये जो हमारा एल सेल है ये के शेल से स्क्रीन हो जाता है और के शेल इस प्रकार बिहेव करता है कि ये न्यूक्लियस में या नाभिक में मर्ज हो गया है, नाभिक में मिल गया है। सो इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज्ड बाय 2। इसलिए इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश 2 से घट जाता है। द डिक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय द इलेक्ट्रॉन नियरर टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाभिक के समीप स्थित इलेक्ट्रॉन के कारण नाभिकीय आवेश में कमी आना आवरण प्रभाव कहलाता है। सिमिलरली M shell is screened by L and K shell। इसी प्रकार M कोश L तथा K कोश द्वारा ढक दिया जाता है। तो L shell and K shell
एम शेल के लिए स्क्रीन का काम करेंगे, आवरण का काम करेंगे। एनर्जी ऑफ सिस्टम, निकाय की ऊर्जा इक्वल टू आर इंटू जेड माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हियर जेड माइनस बी इज इफेक्टिव एटॉमिक चार्ज ऑफ एलिमेंट। यहां जेड माइनस बी तत्व का प्रभावी परमाणुविक आवेश है। बी इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बी आवरणांक है। सिंस बी also include the effect of external electron on internal electrons, and therefore this effect is also known as external screening effect। चूंकि B में आंतरिक इलेक्ट्रॉन पर बाई इलेक्ट्रॉन का प्रभाव भी सम्मिलित है, इसलिए इसे हम बाह्य आवरण प्रभाव कहते हैं। According to Sommerfeld and Wengel, when electron jumps from one energy level to another level its energy। सोमरफेल्ड तथा वेंजल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो उसकी ऊर्जा E बराबर इस सूत्र से दी जाती है। तो ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला है। Since D is another screening constant which depends on spin and interaction between shell and relativity, यहां D एक अन्य आवरणांक है जो चक्रण तथा कोश एवं आपेक्षिकता के मध्य अंतः क्रिया पर निर्भर करता है। Whereas the screening constant B depends on considering electron of external and internal shell, जबकि B का मान विचारणीय बाह्य इलेक्ट्रॉन तथा आंतरिक कोश पर निर्भर करता है। Due to B and D, energy levels are shifted from their actual position। आवरणांक B तथा D के कारण ऊर्जा स्तर अपनी वास्तविक स्थिति से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अवशोषण एक्सरे स्पेक्ट्रम। So absorption X-ray spectra, when a beam of continuous X-ray is passed through the film of a substance and the transmitted beam is sent into an X-ray spectrograph, an X-ray absorption spectrum of that substance is obtained। जब सतत एक्सकिरण पुंज किसी तत्व के फिल्म में से गुजरता है तो पारगमित एक्सकिरण पुंज जब एक्सकिरण स्पेक्ट्रोग्राफ में भेजा जाता है तो हमें उस पदार्थ का अवशोषण एक्सकिरण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो कोई एलिमेंट हम लेंगे, कोई तत्व हम लेंगे, इस तत्व पर हम कंटिन्यूस एक्सरे बीम गिराएंगे और यहां से जो बीम निकलेगी उसको हम एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ में भेजेंगे और उसके बाद में अगर हम उसका स्पेक्ट्रम देखें तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो उस एलिमेंट का या उस सब्सटेंस का या उस तत्व का अवशोषण एक्सकिरण स्पेक्ट्रम होगा। सो दिस इज एन एब्जॉर्बिंग मटेरियल। यहां एक अवशोषक पदार्थ है। एक्सरे बीम of intensity I0 incident on it, इस अवशोषक पदार्थ पर I0 तीव्रता की एक्सकिरण आपतित है। एंड हियर वी हैव ट्रांसमिटेड एक्सरे ऑफ इंटेंसिटी I। यहां हमें I तीव्रता की पारगमित एक्सकिरण प्राप्त होती है। तो जैसे इसमें से एक्सकिरण पास होगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी तीव्रता घट जाएगी। If I
is the intensity of incident X-ray, then intensity of transmitted X-ray beam is, यदि I आपतित एक्स किरण की तीव्रता हो तो पारगमित एक्स किरण की तीव्रता माइनस डी आई इक्वल टू म्यू आई डी एक्स होगी. हियर नेगेटिव साइन shows that the intensity will be decreased after passing through the absorbing material. यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि अवशोषक पदार्थ में से गुजरने पर एक्स किरण की तीव्रता घट जाती है. Here mu is linear absorption coefficient. यहाँ mu रेखीय अवशोषण गुणांक है. नाउ ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला है. अब यहां पर हम i से डिवाइड कर देते हैं, तो i को जैसे आप नीचे लेकर आओगे डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस म्यू डी एक्स. अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दो. सो इंटीग्रेशन डी आई अपॉन आई is equal to minus integration dx. When x equal to 0, intensity will be maximum, that is I naught, and when x equal to x, intensity will be I. तो जब x का मान शून्य हो तो तीव्रता का मान अधिकतम होगा जो हमने I naught लिखा है, और किसी दूरी x को तय करने में उसकी तीव्रता घटकर I रह जाती है. तो x इक्वल टू 0 पर I इक्वल टू I0, x इक्वल टू x पर I इक्वल टू I. अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन log I हो जाएगा, लिमिट I0 से I, तो ये हमारा हो जाएगा log I माइनस log I0, और इसका इंटीग्रेशन x तो इक्वल टू माइनस म्यू एक्स. अब log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n होता है, तो ये हो जाएगा log I अपॉन I नॉट. सो log I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, और दोनों तरफ अगर हम एक्सपोनेंशियल लें देन I अपॉन I0 इक्वल टू ई रेज टू माइनस म्यू एक्स, और यहां से I की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू I नॉट ई रेज टू माइनस म्यू एक्स. तो x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में जो इंटेंसिटी एक्सरे की रह जाएगी वो हमारी I इक्वल टू I नॉट ई रेज टू माइनस म्यू एक्स होगी. सो एज द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. तो जैसे जैसे x का मान बढ़ता है एक्स किरण स्पेक्ट्रम की तीव्रता का मान चरघातांकी रूप से घटता है. नाउ यहां से हमको log I नॉट अपॉन I की वैल्यू म्यू एक्स मिलेगी, और यहां से अगर म्यू निकालोगे तो म्यू इक्वल टू log I नॉट अपॉन I डिवाइडेड बाय एक्स, तो यहां से हमको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी. नाउ I इक्वल टू I नॉट ई रेज टू माइनस म्यू एक्स है, म्यू इक्वल टू log I0 अपॉन I अपॉन x है. इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यदि रो अवशोषक पदार्थ का घनत्व हो, देन म्यू बाई रो इज नोन एज मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. तो म्यू बाई रो को द्रव्यमान अवशोषण गुणांक कहते हैं. सिंस म्यू बाई रो इंक्रीजेस विथ एटॉमिक मास, चूंकि म्यू अपॉन रो का मान परमाणुक द्रव्यमान के साथ बढ़ता है, सो द पर्सन वर्किंग विथ एक्स-रेज जनरली यूजेस द लेड स्क्रीन फॉर प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम एक्स-रेज. तो एक्स किरण के साथ में काम करने वाले व्यक्ति प्राय अपने आप को एक्स किरण से बचाने के लिए शीशे के आवरण का प्रयोग करते हैं या लेड स्क्रीन का प्रयोग करते हैं. तो क्योंकि एक्सरेज लेड में से या शीशे में से पार नहीं हो सकती हैं, इसलिए जो व्यक्ति एक्स किरण के साथ में काम करता है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने शरीर पर लेड स्क्रीन या शीशे का आवरण पहनता है. इफ Na इज द एवोगाड्रो नंबर, यदि Na अवोगाड्रो संख्या हो, m एटॉमिक वेट ऑफ मटेरियल, m पदार्थ का परमाणुक भार हो, देन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या परमाणुक अवशोषण गुणांक म्यू ए इक्वल टू म्यू बाई रो डिवाइडेड बाय Na अपॉन m. तो m हमारा न्यूमरेटर में
एंड रो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो m अंश में तथा रो हर में होगा। देन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट या परमाणविक अवशोषण गुणांक म्यू a इक्वल टू म्यू m अपॉन रो n a। सो दिस विल बी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। यह परमाणविक अवशोषण गुणांक का मान है। It is found that the mass absorption coefficient mu by rho has two parts। यह पाया गया है कि द्रव्यमान अवशोषण गुणांक म्यू अपॉन रो के दो भाग हैं। फर्स्ट पार्ट है मास स्कैटरिंग कोएफिशिएंट दैट इज सिग्मा अपॉन रो। प्रथम भाग है द्रव्यमान प्रकीर्णन गुणांक जिसे हम सिग्मा अपॉन रो से इंडिकेट करते हैं। एंड सेकंड पार्ट है फ्लोरोसेंट ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट दैट इज टी अपॉन रो। तथा दूसरा भाग है प्रतिदीप्ति स्थानांतरण गुणांक टी अपॉन रो। तो मास स्कैटरिंग कोएफिशिएंट एंड फ्लोरोसेंट ट्रांसफॉर्मेशन कोएफिशिएंट दोनों को अगर जोड़ोगे तो हमको म्यू अपॉन रो की वैल्यू मिलेगी। सो म्यू बाई रो इक्वल टू सिग्मा बाई रो प्लस टी बाई रो एंड सिग्मा बाई रो इज वेरी मच लेस देन टी बाई रो। तथा द्रव्यमान प्रकीर्णन गुणांक का मान प्रतिदीप्ति स्थानांतरण गुणांक की तुलना में अत्यंत कम होता है। म्यू बाई रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z raised to 4। म्यू अपॉन रो का मान परमाणु क्रमांक के चतुर्थ घात के समानुपाती है। एंड म्यू बाई रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा क्यूब। साथ ही म्यू बाई रो का मान तरंगदैर्घ्य के घन के समानुपाती है। तो इन दोनों को मिला देते हैं। सो म्यू बाई रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z raised to 4 लैम्डा क्यूब। Now, if we eliminate this proportionality sign, then we get a constant। यदि हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो हमें एक स्थिरांक मिलेगा। So mu by rho is equal to c z raised to 4 lambda क्यूब। तो mu by rho का मान ये होगा। Now, ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला है। If we draw a curve between mu by rho and lambda, then curve will be like this। यदि हम म्यू बाई रो तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा के मध्य ग्राफ खींचें तो हमें इस प्रकार का ग्राफ मिलता है। इट इज क्लियर फ्रॉम कर्व दैट द वैल्यू ऑफ म्यू बाई रो इंक्रीजेस विथ लैम्डा अप टू सर्टेन वैल्यू देन डिक्रीजेस एट ए पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के। चित्र से स्पष्ट है कि लैम्डा के साथ म्यू बाई रो का मान एक विशेष मान तक बढ़ता है, तत्पश्चात एक विशेष मान लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के पर यह कम हो जाता है एंड अगेन इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस व्हेन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एल एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू। इसके पश्चात पुनः म्यू बाई रो का मान लैम्डा के साथ बढ़ता है तथा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के पर यह पुनः घटता है। यह क्रम लगातार जारी रहता है। इफ लैम्डा इज स्लाइटली लेस देन लैम्डा के, यदि लैम्डा का मान लैम्डा के से कुछ कम हो अर्थात लैम्डा का मान लैम्डा के माइनस डेल्टा लैम्डा हो, then the X-ray has sufficient energy to remove the electron from K shell of absorbing atom। तो X किरण में पर्याप्त ऊर्जा होती है जिससे कि वह K कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो यदि लैम्डा का मान लैम्डा के से कुछ कम हो तो एक्स किरण फोटोन में पर्याप्त ऊर्जा होती है जिससे कि वह अवशोषण परमाणु के K कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। इफ लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के प्लस डेल्टा लैम्डा देन एक्सरे फोटोन कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम K शेल। यदि लैम्डा का मान लैम्डा के प्लस डेल्टा लैम्डा हो अर्थात लैम्डा के से थोड़ा सा ज्यादा हो तो एक्स किरण फोटोन में इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वह K कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, क्योंकि यहां पर एनर्जी हमारी वापस डिक्रीज हो गई है। लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के पर एनर्जी कम हो जाती है। लैम्डा के से थोड़ी सी लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो भी एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, परंतु लैम्डा का मान लैम्डा के से थोड़ा सा कम हो अर्थात यहां पर हम बात करते हैं
तो एक्स किरण फोटोन में इतनी ऊर्जा होती है कि वो आसानी से K कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। Thus, at lambda equal to lambda K, the absorption coefficient decreases suddenly and it is called absorption edge. इस प्रकार lambda equal to lambda K पर अवशोषण गुणांक का मान एकदम घटता है तथा इसे हम अवशोषण कोण कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन एज हमारी क्या है? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा के। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन एज हमको मिलेगी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एल पर। उसके बाद नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन एज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम पर। द नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन एज इज ऑब्टेन्ड एट लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एल, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम एटसेट्रा। अगली अवशोषण कोण लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एल पर, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम पर इसी प्रकार आगे मिलेगी। So here we end our session. In the current session, we have discussed about absorption X-ray spectrum. So goodbye.